अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहाँ का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा। सेवा प्रारंभ करने की मांग की, क्योंकि हवाई सेवा जब शुरू होगा तब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे और जो आज लोग पलायन करके बाहर काम करने जा रहे हैं 30 से 35% लोग, उनको यहाँ रोजगार देने काम करेगा। इसलिए आप लोग इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। मैं बिलाल आलम, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आज ऐतिहासिक साइंटिस्ट कंपाउंड में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आगमन हुआ, उनका संबोधन हुआ। काफी भीड़ जो है देखने को मिल रही है, जो महागठबंधन के कार्यकर्ता है और सभी सातों विधानसभा के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आज यहाँ आए थे और राहुल गांधी का संबोधन हुआ। क्या कुछ उन्होंने कहा है आप सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे, अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार है। पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा। पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम? क्या अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी में, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। भागलपुर विधानसभा के सातों विधानसभा में यहाँ 11 तारीख को चुनाव, पहले चरण का चुनाव जो है 121 सीटों पर 6 तारीख को समाप्त हो गया है। अब जब बाकी सीटों पर जो है 11 नवंबर को चुनाव होगा। अब ये सरकार किसकी बनेगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल बता दें आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है यहाँ काफी संख्या में, बड़ी संख्या में जो है
पुरुष और महिलाएं जो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ आज भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडर्स कंपाउंड में आए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या लोगों की प्रतिक्रिया हम जानेंगे कुछ। और प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी का आगमन यहाँ हुआ था, क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनेगी, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी सर। अब लोग भी जागरूक हो गए हैं, माहौल भी वैसा ही दिख रहा है कि हमारी ही सरकार बनेगी। अब लोग को झूठा दिलासा, बहुत दिन से लोग झूठे दिलासे पे थे सर, पर अब सभी महिलाओं का भी ये आँख खुल चुका है। ये जो जुम्माबाजी चल रहा है 10,000 ये वो, इससे अब पिघलने वाला। क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम सर आरती सिंह है। यहाँ कहाँ आए थे? हम आए थे, सर आए थे, राहुल गांधी आए थे, उन्हीं के इसमें आए हैं। क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या सोचा 11 तारीख को वोटिंग होगा यहाँ? हाँ सर। किसकी सरकार होगी? ये सरकार हमारा जो है ना, विधायक जी जो है अजीत शर्मा, उन्हीं के साथ में हम लोग हैं। वो अच्छा आदमी, हम 15 साल उसी के साथ में हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसी को चाहते हैं। चाची उसी को चाहते हैं क्या होगा इस बार भागलपुर विधानसभा का? जी, बहुत ज्यादा क्या सोचे हैं चुनाव होने वाला 11 तारीख को? सोचे अजीत शर्मा को जिताएंगे। चाची क्या रहेगा इस बार? आज राहुल सभा का जन सभा आयोजित की गई और जिन्होंने उन्होंने कहा, जितनी बातें कही, क्या लगता है इस बार बिहार में कैसा माहौल रहेगा? देखिए, आदरणीय राहुल जी और उनके परिवार का इस पूरे देश की आज़ादी से लेकर तरक्की तक बहुत बड़ा योगदान रहा है, कुर्बानी रही है और बलिदान रहा है। और इनके ख़ानदान का इस मुल्क पर एहसान रहा, जिन्होंने हमेशा तमाम समाज के हर समुदाय के लोगों को एक आवाज़ बनाकर और न्यायपूर्वक तौर पर सबके लिए काम किया है। इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। आज बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में हर तरफ नफ़रत की आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का काम हमारे महागठबंधन के जो सरपरस्त आला हैं जनाब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने इस बात का इरादा किया है कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हर घर तक हमें पहुंचकर हर समुदाय के, बल्कि समाज के आखिरी पावदान में खड़े हुए इंसान को भी न्यायपूर्वक तौर पर उसको देश में और देश की हर तरक्की में हिस्सा देना है, घर पहुंचा कर देना है। इसी आवाज़ को लेकर पूरे देश में और बिहार में हमारे प्रिय नेता जनाब राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं और भागलपुर की जनता उनके साथ है। और जनाब अजीत शर्मा जी को हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भारी मतों से खुदा के फजल करम से उन्हें जीत मिलेगी और खुदा ने चाहा तो वो इस दफ़ा मंत्री बनाए जाएंगे और भागलपुर को तरक्की के रास्ते पर, शाहराह पर काफ़ी आगे लेके जाएंगे। यही हम कामना करते हैं ईश्वर से। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी जो प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है और कई जगह मामला भी आ रहा है कि वोट काउंटिंग का या बोकस वोट का, तो क्या समीकरण बन रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मंशा है बीजेपी वाले को? हर अपनी सभा में इसको खुलकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। जाहिर है कि अब उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और जांच होगी और जो भी हो, देखिए कोई भी हो, इस देश में संविधान से, कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई गलती करता है और गलत रास्ते से सत्ता पे काबिज होता है तो उसकी जांच होगी, जब भी होगी। और न्याय एक दिन होना, हिंदुस्तान का जो एक मूल्य चिन्ह है वो ये है, सत्य में जयते, कि सच्चाई की हमेशा जीत होगी। बिहार में हमेशा जीत होगी। बिहार में इस बार जो वातावरण बनेगा, किसकी बनेगी? अभी तो महागठबंधन की बयार चल रही है। हम समझते हैं कि इस दफ़ा 150 से ऊपर महागठबंधन की सीटें आनी चाहिए। जनाब तेजस्वी जी हमारे वज़ीर आला बनेंगे और बिहार को खूब अच्छी तरह से चलाएंगे। वो एक युवा हैं और युवाओं के अंदर जो जज्बात हैं, उनके दिमाग में जो ख्यालात हैं, उसको पूरा करने का वो काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आज उनका जो संबोधित? अच्छा लगा।
तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने जो जितने भी बातें कही, मैंने कि आप लोगों के सामने जितनी बातें कही राहुल गांधी ने, बहुत अच्छा की। तो इस बार जो है बिहार में किसकी लहर रहेगी? वही की रहेगी, राहुल जी की। राहुल जी आए संडिश कंपाउंड में और आप लोगों ने उनका संबोधित सुना, कैसा लगा इस बार का? अच्छा लगा। क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी लहर होगी? गांधी को सुनने के लिए। जी भैया, क्या लगा? बहुत अच्छा सुन के लगा। हाँ। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात एक बताई है हाँ। कि बिहार के अंदर में विकास की बहुत जरूरी है। तो किसका सरकार होगा? एकदम आरजेडी की सरकार बननी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक। क्या नाम हुआ? सरकार के अंदर में। कहाँ से आए? भागलपुर। कहाँ घर हुआ? उर्दू भैया। आज आए थे राहुल गांधी जी, क्या हुआ? लगे? बहुत बढ़िया लगे। सरकार किसकी होगी? आरजेडी की। क्या नाम है भैया? अच्छा, मुँह से नहीं बोल पाते लेकिन चाचा क्या नाम हुआ? आज आए थे राहुल गांधी को सुनने के लिए, क्या लगा? अच्छा लगा। क्या सोचा सरकार किसकी बननी चाहिए? राहुल गांधी का बनना चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा? कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बोलिए चाचा। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। केनो लगलो? अच्छा लगले। तो की होता है? वोट देबो न जाके सरकार केकरा देबो? 11 तारीख के जाना छो। राहुल गांधी केकरो सरकार बनेबो? राहुल गांधी बने बिहार केकरा बने? कहाँ से लो छो? साहेबगंज से। की होता है चुनाव में अबरी? हम राहुल गांधी के जीते बारो किए। चाची बोलिए, सुनने के लिए आए थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जिताएंगे। हाँ। रोजगार देते हैं, सब चीज देते हैं, खूब से वोट। बहन जी कहाँ से आए हैं? साहेबगंज से। सुनने के लिए आए थे। हाँ, किसका सरकार होगा बिहार में इस बार? राहुल गांधी को। बहन जी बोलिए, कहाँ से आए हैं? क्या रहेगा सरकार किसका होगा? क्या रहेगा भैया? आपकी बार चेंज रहेगा सरकार, सरकार। आए थे राहुल गांधी को सुनने। हाँ, राहुल गांधी को सुने, वो बिहार के बारे में बहुत सारी बात बोले। हाँ। बहुत अच्छा बोले, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया। वो भी बहुत क्रिकेट के बारे में बहुत चीज बताया। बीसीसीआई का अभी अध्यक्ष में साग बेटा को बना दिया गया, जो कि बल्ला पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? हम भागलपुर से। आप बोलिए क्या हुआ? क्या नाम है? क्या लगा आपको? कैसे सरकार बनेगी इस बार? बनना चाहिए, युवा के लिए हमको युवा ही सरकार चाहिए, ताकि बुढ़ापा चल नहीं सकता है। अब जो बात है, अब न्यू जो चलता है, न्यू बच्चा की पढ़ाई करता है। युवा है, बोलिए। युवा को रोजगार चाहिए, युवा पढ़ लिख कर बेरोजगारी के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश हुआ। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। चलिए, युवा पढ़ लिख कर। एक भैया भी हैं इधर। देखा कि राहुल गांधी ने कई बातें रखी हैं। अब देखना ये है कि 11 तारीख को इलेक्शन है, कि प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को निर्धारित की गई है, जिसमें कि आप देखना ये है कि बिहार में इस बार कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा, ये तो 14 तारीख की बाद ही तय की जाएगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं, इस पर यह साबित होता है कि टक्कर का मुकाबला है। आप मेरे चैनल में बने रहिए। भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क, सैयद रियाज अहमद।